पुलिस विभाग में एक कहावत है कि पुलिस की मार के आगे गूंगा भी बोलने लगता है। लेकिन कभी कभी ये कहावत फेल हो जाती है और कुछ ढीठ अपराधी पुलिस की अंधी कोशिशों के बाद भी मुंह नहीं खोलते हैं। और ऐसी सिचुएशन में पुलिस फिर अलग अलग तरीकों का सहारा लेती है। उन्हीं में से एक है नार्को टेस्ट। हो सकता है आप में से कई लोगों ने फिल्मों और खबरों में इसका नाम पहले भी सुना हो, पर क्या आपको पता है कि ये क्या होता है और कैसे होता है? अगर नहीं तो बस आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है नार्को टेस्ट? नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो सच छुपा रहे अपराधियों के मुंह से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो पुलिस के दबाव में अपने अपराध के बारे में सब कुछ कबूल करते हैं और सच बताते हैं, जबकि कुछ अपराधी किसी भी कीमत पर सच्चाई नहीं बताते हैं। तो ऐसे अपराधियों के मुंह से सच निकलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। देश की क्राइम एजेंसी सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी अपने अपराधी से सच निकलवाने के लिए नार्को टेस्ट का इस्तेमाल करती है। इस टेस्ट के तहत अपराधी को कुछ दवाएं दी जाती हैं जिसके द्वारा वो सच बोलता है। इतना ही नहीं, इस टेस्ट में अपराधी हर बार सच बोलता है। कई मामलों में अपराधी बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है, जिस स्थिति में वो झूठ नहीं बोल सकता है। ये टेस्ट एक जांच अधिकारी, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक की उपस्थिति में किया जाता है। कैसे होता है नार्को टेस्ट? नार्को टेस्ट के तहत अपराधी को ट्रुथ ड्रग या सोडियम पेंटोथॉल का एक इंजेक्शन दिया जाता है। इस दवा के असर में इंसान एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां वो पूरी बेहोशी की स्थिति में भी नहीं होता और पूरी तरह से होश में भी नहीं होता है। इन दोनों के बीच एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति ज्यादा बोल नहीं सकता है। साथ ही इन दवाओं के प्रभाव के कारण व्यक्ति कुछ समय के लिए सोचने की क्षमता खो देता है। नार्को टेस्ट के दौरान व्यक्ति को ट्रुथ ड्रग देकर बेहोश कर दिया जाता है और उस व्यक्ति से घटना से संबंधित सवाल पूछा जाता है और एक टेस्ट लिया जाता है। अब यहाँ एक इंसान सोचने और समझने की क्षमता खो देता है तो वो गलत तरीके से सवालों के जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि झूठ बोलने के लिए सोचने की आवश्यकता होती है। आप शायद जानते होंगे कि आपको झूठ बोलने के लिए ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, जबकि आपको सच बताने के लिए कम दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि आप आसानी से दिखा सकते हैं कि सच क्या है, लेकिन आपको झूठ बोलने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। और इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड में आदमी सच बोलता है, भले वो ना चाहता हो तो भी। यहाँ न केवल इंसान को सच बोलने के लिए कहा जाता है, बल्कि उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी देखी जाती है। कई मामलों में नार्को टेस्ट का उद्देश्य केवल ये जानना होता है कि व्यक्ति घटना में शामिल है या नहीं। इस मामले में ऐसे व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने सोने के लिए रखा जाता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर वो दृश्य दिखाए जाते हैं। व्यक्ति को पहले सामान्य दृश्य जैसे फूल, पत्ते, पहाड़ आदि दिखाए जाते हैं, फिर मामले से जुड़ी इमेजेस आदि को दिखाया जाता है और फिर व्यक्ति के शरीर की गतिविधि की जांच की जाती है। ऐसे मामले में यदि मन और शरीर अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं तो ये पता लग सकता है कि व्यक्ति घटना से जुड़ा है या नहीं। क्यों होता है नार्को टेस्ट? हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में प्रतिदिन चोरी, बलात्कार, हत्या जैसे कई अपराध हो रहे हैं। ऐसे में कई अपराधी पकड़े जाने के बाद भी सच नहीं उगलते और झूठा बयान देते हैं। ऐसे में पुलिस के डंडे भी सच उगलवाने में नाकाम रहते हैं। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट की इजाजत के मुताबिक उसे नार्को टेस्ट के लिए उपस्थित कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि नार्को टेस्ट से हर अपराधी से सच उगलवा लिया जाए। कई अपराधी तो आसानी से सब सच्चाई बता देते हैं, लेकिन इसके विपरीत कई अपराधी ऐसे होते हैं जो नार्को टेस्ट के दौरान टेस्ट करने वाली टीम को धोखा दे देते हैं, जिससे केस नहीं सुलझ पाता है। नार्को टेस्ट होने से पहले क्या किया जाता है? आपको बता दें कि नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का फिजिकल टेस्ट किया जाता है। उसे उसकी उम्र, स्वास्थ्य और लिंग के आधार पर ही नशीली दवाई दी जाती है। ओवरडोज के कारण ये टेस्ट विफल हो सकता है, इसीलिए टेस्ट को करने से पहले कई आवश्यक सावधानियां बरतनी होती हैं। यह अपराधियों या आरोपियों को सच बोलने में मदद करता है और देश की लगभग सभी प्रमुख क्राइम एजेंसीज द्वारा यह टेस्ट किया जाता है। हालांकि कई मामलों के लिए इस टेस्ट के दौरान अधिक मात्रा के कारण व्यक्ति कोमा में जा सकता है और वह बाद में मर भी सकता है। इसी वजह से टेस्ट बहुत सोच विचार के बाद किया जाता है। नार्को टेस्ट के कानूनी प्रावधान, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रमुख क्राइम एजेंसीज अथवा सीबीआई के द्वारा नार्को टेस्ट कराया जाता है, लेकिन इसके लिए भी कोर्ट से परमिशन लेना जरूरी है। किसी अपराधी को कोर्ट में पेश करने के बाद अदालत यह आदेश देती है कि उस अपराधी का नार्को टेस्ट होगा या नहीं। हालांकि अपराधी या आरोपी से भी नार्को टेस्ट की मंजूरी ली जाती है। इस बात को साल 2010 में केजी बालाकृष्णन सहित 3 जजों की खंडपीठ द्वारा बताया गया था। आरोपियों की इच्छा के विरुद्ध नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट करना संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन होगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में अपराधी की जांच के विषय में कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। इसका संबंध आत्म उत्पीड़न के खिलाफ विशेष अधिकार है। इसके अनुसार कहा गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नार्को टेस्ट के बारे में कहा जाता है कि पहली बार 19वीं सदी में इटालियन अपराधी सिसर लैम्ब्रेसी पर किया गया था। अपराधी से पूछताछ के दौरान रक्तचाप में बदलाव को मापने के लिए एक मशीन का उपयोग किया गया था। नार्को एनालिसिस में आरोपी के मुंह से सच निकलवाने के लिए उसके दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। बिना ज्यादा दिमाग लगाए ही आसानी से अपराधी सब सच उगल देता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।